दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बी आर सैनी, केमिस्ट्री लेक्चर इन सेंट्रल एकेडमी गुड़ागुड़ जी। दोस्तों जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनमें हमने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा किया था जिसका नाम था बायोकेमिस्ट्री, वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में हम एक अलग चैप्टर चालू करेंगे। उस चैप्टर के बारे में बता दूं, एकदम से सिंपल सा चैप्टर है जिसका नाम है सोइल कोलाइड्स यानी मृदा कोलाइड। आज का चैप्टर है वो है मृदा कोलाइड्स। ठीक है, ये चैप्टर संख्या 3, अध्याय नंबर 3 ये है। क्या नाम है इसका? मृदा कोलाइड्स है। क्या नाम है? मृदा कोलाइड्स है। देखो, परीक्षा की दृष्टि से यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर ये लेसन अपनी बुक में, इस लेसन का अंक भार अपनी बुक में है वो है 4। यानी इस बुक में से 4 नंबर के लेसन आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एकदम सरल होंगे, इजी होंगे, जिसके बारे में आप भलीभांति जानते हो, अच्छी तरह से आप जानते भी हो। एकदम सरल टॉपिक पढ़ेंगे, सरल बातें पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम मृदा कोलाइड पढ़े, इससे पहले हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड की क्या गुण होते हैं, कोलाइड के क्या गुण होते हैं। फिर हम मृदा कोलाइड की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मृदा कोलाइड के गुण पढ़ेंगे। उसके बाद हम मृदा कोलाइड के वर्गीकरण पढ़ेंगे। यानी इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। लेकिन फिर याद दिला दूं, ये चैप्टर अपनी बुक में चैप्टर संख्या 3 है जिसका अंक भाग है 4 नंबर। यानी बोर्ड में 4 नंबर के सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मृदा, कोलाइड। कोलाइड शब्द है, ये शब्द है वो ग्रीक भाषा के कौन सी भाषा की? ग्रीक भाषा की 2 शब्द। कौन कौन से? एक होता है कोला, एक होता है ओइडस। ठीक है, इसका अर्थ होता है गौण। कोला का अर्थ क्या होता है? गौण, और इसका मतलब होता है सम्मान। ठीक है, यानी मेरे कहने का अभिप्राय हो गया, कोलाइड शब्द है वो ग्रीक भाषा की, कौन सी भाषा की? ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। कौन कौन से हैं 2 शब्द? एक तो है कोला जिसका अर्थ होता है गौण, और एक होता है ओइडस, इसका अर्थ होता है सम्मान। अर्थात हम क्या लिखेंगे? अर्थात कोलाइड शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ गोंद के सम्मान होता है, गोंद के सम्मान होता है। यानी अपने को याद रखना, कोलाइड शब्द है वो ग्रीक भाषा के कोला तथा ओइडस शब्द से बना है। यहाँ कोला का अर्थ है गौण और ये ओइडस शब्द का अर्थ होता है सम्मान। अर्थात कोलाइड का पूरा अर्थ क्या हो गया? गोंद के सम्मान। किसके सम्मान हो गए? गोंद के सम्मान हो गए। देखो, इनके बारे में, यानी कोलाइड केमिस्ट्री है, कोलाइड रसायन है, इसके बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया था वो था थॉमस ग्राहम। एक वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम। क्या नाम था वैज्ञानिक का? नाम क्या है? थॉमस ग्राहम, जिसने 1861 में इसके बारे में बताया था। इस कारण इसे थॉमस ग्राहम को कोलाइड केमिस्ट्री का जनक, कोलाइड केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है, कोलाइड केमिस्ट्री का जन्मदाता कहा जाता है। देखो, इसने कहा, कोलाइड ग्राहम थॉमस ने कहा कोलाइड वे पदार्थ होते हैं गोंद के सम्मान। तो कहा इसने कैसे होते हैं? गोंद के सम्मान। फिर इसने इसकी डेफिनेशन जानने का प्रयास किया, और डेफिनेशन के लिए इसने क्या है? जंतु झिल्ली का प्रयोग किया। किसका? जांतक झिल्ली का प्रयोग किया।
और जानतर झिल्ली के प्रति जो विलियन होते हैं उनके व्यवहार के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होता है कोलाइडस और एक होता है क्रिस्टला। एक तो क्या होता है कोलाइड्स और एक क्या होता है क्रिस्टलाभ होता है। दो भागों में इसको डिवाइड किया। इसमें ग्राम थॉमस ने ना जंतु झिल्ली के प्रति विलियन के व्यवहार के आधार पर विलियन को दो भागों में बांटा। एक तो कौन सा था? कोलाइड्स था और एक कौन सा था? क्रिस्टलाभ था। अब देखो क्रिस्टलाभ का अभिप्राय और अर्थ है, इसने परिभाषा दी क्रिस्टलाभ की कि ऐसे विलियन जो जंतु झिल्ली में से आसानी से मिश्रित हो जाते हैं। वे विलियन क्या लिखेंगे? वे विलियन जो जानतर झिल्ली या जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें क्रिस्टलॉइड कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? क्रिस्टलॉइड कहा जाता है। यानी यहां मेरे कहने का अभिप्राय आप समझना, मेरे कहने का अर्थ समझना वो ये है कि ग्राम थॉमस ने कहा था, इसने एक बात कही, क्या कही? कि यदि विलियन को जानतर झिल्ली पर डाल दिया जाए, जानतर और जंतु झिल्ली है ना, उस पर डाल दिया जाए जो अंडपार्गन में होती है, जानतर झिल्ली में डाल दिया जाए तो अगर विलियन उसमें से आसानी से प्रवाहित हो जाता है, आसानी से प्रवाहित हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? क्रिस्टलाभ कहा जाएगा। आसानी से विसरित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाभ कहा जाता है। यानी इसकी परिभाषा हमने लिखी है। अगर मान इसका विपरीत कहा जाए, आसानी से विसरित हो जाता है, उसे मैं लिख देता हूं, उसे क्रिस्टलाभ कहा जाता है। क्रिस्टलाभ कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा अपने पास है कोलाइड। दूसरा क्या है? कोलाइड। हमने अभी कहा अगर जानतर झिल्ली पर डाल दिया गया और आसानी से विस्तृत हो गया उसे तो क्या कहते हैं? हमने क्रिस्टलाभ कहते हैं। लेकिन यहां देखना, यहां क्या करेंगे? जानतर झिल्ली पर डाल दिया गया विलियन को, डालने के बाद में यदि विलियन है वो आसानी से विसरित नहीं होता है, आसानी से विसरित नहीं होता है, यानी जानतर झिल्ली में से प्रवाहित नहीं होता है, उसके मिश्रण की दर है वो काफी मंद गति से हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? कोलाइड्स कहा गया है। क्या कहा गया है? कोलाइड्स कहा गया है। तो कोलाइड्स की परिभाषा क्या होगी? वे विलियन। क्या परिभाषा होगी? वे विलियन। क्या परिभाषा है? वे विलियन जिन्हें जानतर झिल्ली में से वे विलियन जो जानतर झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते हैं या मंद गति से विसरित होते हैं या विसरित नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कोलाइड्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोलाइड कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्या नाम हो जाएगा इसका? कोलाइड कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान देना, ग्राम थॉमस ने विलियन को जानतर झिल्ली के प्रति व्यवहार के आधार पर दो भागों में बांटा था। एक तो था क्रिस्टलाभ और एक क्या था? कोलाइड्स था। क्रिस्टलाभ में हमने कहा जो जानतर झिल्ली में से विसरित आसानी से हो जाते हैं वो तो क्रिस्टलाभ है, और जो नहीं होते हैं वो होते हैं क्या? विसरित नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे? कोलाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो अपने पास ये तो था कोलाइड्स के बारे में हमने हिस्ट्री पढ़ी है, कोलाइड्स के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे मृदा कोलाइड के बारे में। क्या बात करेंगे? मृदा कोलाइड के बारे में बात की जाएगी। ठीक है। तो देखो बात करते हैं।
किसके बारे में बात करनी है अपने को? मृदा कोलॉइड्स के बारे में बात करनी है। देखो ध्यान देना, जो मृदा होती है, मृदा के कण, मृदा के कणों का आकार, मृदा के कणों का आकार, मृदा के कणों का आकार कितना होता है? 1.0 से 100 मिली माइक्रोन होता है। 1.0 से 100 मिली माइक्रोन होता है। क्या होता है? मिली माइक्रोन। कोलॉइड कणों का आकार, सॉरी, मृदा के कणों का आकार, किसके? मृदा के कणों का आकार कितना होता है? 1.0 से 100 मिली माइक्रोन होता है। 100 मिली माइक्रोन होता है। अब देखो अपने पास बात ये करनी है, मिली माइक्रोन किसका आधार है? मृदा के कणों का आकार है। तो ये क्या करेंगे? कोलॉइड के समान व्यवहार करेंगे। इनकी प्रकृति कैसी होगी? कोलॉइड प्रकृति की होगी, या कोलॉइड भी प्रकार की प्रकृति इनकी। मतलब ये हो गया, अगर मान लो इस मिट्टी के कणों का जो विलयन बना ले, उसको जामतल झिल्ली पर डाल दिया जाए तो वो आसानी से विसरित नहीं होता है। वो आसानी से विसरित नहीं होता। किसके समान व्यवहार करेंगे? कोलॉइड्स के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मृदा कोलॉइड कहा जाता है। यानी इनका आकार इतना होने के कारण ये कोलॉइड के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मृदा कोलॉइड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मृदा कोलॉइड्स में मृदा के कणों का आकार है, अभी हमने कहा 1.0 से 100 मिली माइक्रोन होता है, और अधिकतम है वो 500 माइक्रोन तक होता है। अधिकतम क्या होता है? 500 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, अब इसके बाद में 500 माइक्रोन, यानी मेरे कहने का अभिप्राय, मृदा के कणों का आकार क्या होता है? 1.0 से 100, और अधिकतम कितना होता है? 500 मिली माइक्रोन तक होता है, अधिकतम होता है। इसको अल्ट्रा जो माइक्रोस्कोप है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है, उसकी सहायता से देखा जा सकता है। इसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यानी तो मेरे कहने का अभिप्राय है, वो क्या है? कोलॉइड्स के गुण है। कोलॉइड के क्या है? गुण है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, अगला बिंदु हम जान लेते हैं, उसका नाम है कोलॉइड्स के गुण पढ़ लेते हैं। मृदा कोलॉइड के बाद में क्या पढ़ेंगे? कोलॉइड्स के गुण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना अपने को? कोलॉइड्स के गुण। किसके गुण पढ़ेंगे? याद रहे, किसके गुण पढ़ेंगे? कोलॉइड्स के गुण पढ़ेंगे। लो साहब, अगला बिंदु आ गया कोलॉइड्स के गुण। मतलब कोलॉइड्स हैं, उनके क्या क्या गुण है, या मैं ऐसा कह दूं कोलॉइडी विलयनों के क्या क्या गुण है, उनके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो कोलॉइड्स, या मैं कहूं कि कोलॉइडी विलयन है या कोलॉइड्स है, उसमें जो विलय के कण हैं, विलय के कण हैं, कणों का आकार अभी हमने कितना लिखा था? 1.0 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है। पहला यही गुण है कोलॉइड्स का। यानी इसमें जो विलय के कणों का आकार है, विलय के कणों का आकार है, वो कितना होता है? 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक होता है। कितना होता है? 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक होता है। दूसरा गुण याद रखना, इनकी प्रकृति विषमांगी प्रकार की होती है। विषमांगी प्रकार की होती है। बताइए विषमांगी का अर्थ क्या होता है? इसमें ये होता है विषमांगी का अर्थ कि विलय और विलायक है, उन दोनों की प्रकृति, दोनों की अवस्था अलग अलग होती है। दोनों की अवस्था अलग अलग है। अगर जैसे मान लो विलय है, वो अपने पास ठोस है, तो विलायक द्रव या गैस रहेगा। क्लियर? जैसे मान लो विलायक के रूप में जल ले लिया जाए, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोसोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोसोल। अगर विलायक के रूप में हम बेंजीन है, तो बेंजोसोल, एल्कोहल लेते हैं, एल्कोसोल लेंगे, एसीटोन है, एसिटोसोल है। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि विलायक की प्रकृति के आधार पर ही इनका नाम रख देते हैं। इनका नाम रख देते हैं। वायु लेते हैं, एयर लेते हैं, तो एरोसोल हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है?
विषमांगी प्रकृति की होती है। विषमांगी का अर्थ होता है विलय और विलायक के कणों का आकार, या मैं कहूं कि दोनों की अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। किसकी? विलय और विलायक के, विलय और विलायक की अवस्था असमान होती है या अलग अलग होती है। क्लियर? याद रह जाएगा, विलय और विलायक की अवस्था क्या होती है, असमान होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास अगर विलायक के रूप में, यदि विलायक के रूप में जल रहे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोसोल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोसोल। अगर विलायक के रूप में जल रहे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोसोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोसोल। और अगर विलायक के रूप में बेंजीन रहे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोसोल। बेंजोसोल। अगर विलायक के रूप में वायु रहे तो इनका नाम हो जाएगा एरोसोल। एरोसोल, एयर माने क्या होता है, हवा, और सोल क्या है, कहते हैं कोलाइड्स प्रकार, यानी एरोसोल हो गया। अगर इसी प्रकार से इसके रूप में अपने पास क्या रहे, अल्कोहल रहे, अल्कोहल रहे तो इसको बोलेंगे एल्कोसोल, एल्कोसोल कहेंगे। ये अपने पास क्या हो गए, ये सारी बातें अपने को याद रखना, ये क्या विषमांगी प्रकृति की कैटेगरी में आती है। यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, विषमांगी प्रकार की इनकी प्रकृति होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। अपने पास तीसरी बात करें, तीसरे बिंदु की बात करें, तीसरा गुण इसकी बात कर लेते हैं। तीसरा गुण क्या है वो जान लेते हैं। तो देखो तीसरा गुण अपने पास है वो ये है, इन्हें या इनके विलय या इनके कणों को, कोलाइड्स के कणों को या इनके कणों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। लो साहब, विलय के कणों को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या करते हैं, इसमें आसानी से दिखाई देती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इसको आसानी से हम देख सकते हैं। दूसरी बात, कोलाइडी कणों पर आवेश है, इन पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कोलाइड्स पर आवेश कैसा होता है बेटा, कोलाइड्स पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि क्या है, धनात्मक की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, वादा करके झुंड बना लेंगे, क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। इसके अलावा मैं ऐसा कहूं, इनमें ब्राउनी गति का गुण पाया जाता है, ब्राउनी गति का गुण पाया जाता है। मतलब ये हो गया, कोलाइड्स है उनमें क्या है, ब्राउनी गति पाई जाती है, जिसका हम वर्णन अगले क्लास में करेंगे। हम यहाँ एक बार गुणों की बात कर रहे हैं। ब्राउनी गति का गुण बताए, ब्राउनी गति का है, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था इसके बारे में। और इसमें क्या है, कोलाइडी कण क्या होते हैं, टेढ़ी-मेढ़ी गति करते हैं, एक दूसरे से टकरा कर क्या है, टेढ़ी-मेढ़ी गति करते हैं, इसलिए उसको क्या कहता है, ब्राउनी गति या मधुमक्खी के समान गति करते हैं। इसी प्रकार से इसमें कहें टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। कैसा प्रभाव दर्शाएंगे, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। इसी प्रकार से हम अभी का आवेश हम कहेंगे, इस आवेश के कारण ये क्या है, अधिशोषण का गुण प्रदर्शित करते हैं। अधिशोषण का मतलब क्या होता है, सतह पर एकत्रित कब होंगे, जब मान लो अपने पास धनात्मक कोई कण आ गया, इसमें धनात्मक कण डाल दिया जाए, धनात्मक कोलाइडी विलयन डाल दिया जाए, तो ऋणात्मक जो कोलाइडी कण है वो सीधे क्या है, धनात्मक कण के चारों तरफ जाकर क्या जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। उस घटना को क्या बोलते हैं, अधिशोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, अधिशोषण कहा जाता है। इसी प्रकार से हम इसमें कहें, इसमें विसरण का गुण होता है, विसरण का गुण होता है। अब कैसे विसरण का गुण कैसे, मैंने कहने वाला ये जो अपना चरम पत्र है, चरम पत्र का मतलब होता है फिल्टर पत्र।
फिल्टर पेपर है उसमें से आसानी से विसरित हो जाते हैं, लेकिन जो जानतर झिल्ली है उसमें से आसानी से विसरित नहीं होते हैं, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं आते हैं। ठीक है, ये इस कोलाइड्स के क्या थे, गुण थे। अब देखो अपने को कोलाइड्स के गुण पढ़ने के बाद में जो सारे गुण पढ़ लिए, इसके बाद में अपने को विस्तार से वर्णन करने की जरूरत किस किस की है, ब्राउनी गति की विस्तार से वर्णन करने की जरूरत है, टिंडल प्रभाव है इसको विस्तार से वर्णन करने की जरूरत है। ठीक है, जिनका अध्ययन हम अगली क्लास में, अगले जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। अगले लेक्चर में हम दोनों ये पढ़ेंगे, इसके अलावा जो मृदा कोलाइड्स हैं उनके भी गुण पढ़ेंगे, उनके भी सारे गुण पढ़ने का प्रयास करेंगे और मृदा कोलाइड्स का वर्गीकरण भी वहां उसी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।